हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इस क्वेश्चन में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ABCD में वो फाइंड आउट करना है। सो द की कंसेप्ट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। अब देखिए, पहले इसने बोला है फर्स्ट स्टेटमेंट में प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखिए, अगर मैं एक सिंपल सा यूनिट सेल का डायग्राम बनाऊं तो इस तरीके से बन जाएगा। तो देखिए, अगर ये प्रिमिटिव है, इसमें क्या होगा, जो पार्टिकल्स या एटम्स रहेंगे वो सिर्फ कॉर्नर्स पे रहेंगे। देख रहे हैं आप, सिर्फ कॉर्नर्स पे रहेंगे, ना फेसेस पे होंगे, ना वो बॉडी सेंटर में होंगे, कहीं नहीं होंगे, सिर्फ कॉर्नर्स में होंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 8 एटम्स एट कॉर्नर्स। ठीक है, लेकिन अब क्या है इसमें, अब एक एटम इस यूनिट सेल में सिर्फ 1/8 पार्ट ही अपना शेयर करेगा। तो टोटल 8 है, तो कितना पार्ट शेयर करेंगे टोटल? ओनली 1। तो यानी कि हम कह सकते हैं इसमें सिर्फ 1 एटम ही प्रेजेंट होता है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में। तो ए ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। अब बी उसने लिखा है यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बी है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसे बोल देते हैं BCC। इसमें क्या होता है, देखिए 8 एटम्स तो कॉर्नर्स पे रहेंगे और 1 एटम बॉडी सेंटर पे रहेगा। तो बनाते हैं एक बार इसको। तो मैंने क्या बताया, BCC में अगर मैं एक यूनिट सेल बना लूं इस तरीके से, ऐसे। अब 8 एटम्स कहाँ हैं? कॉर्नर्स पे। और एक एटम क्या होगा, इस ये जो क्यूब है इसके बॉडी मतलब सेंटर में होगा, इन बिटवीन, यहाँ पे लगा लो। तो अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो कॉर्नर में एक एटम है ये सिर्फ 1/8 पार्ट ही शेयर करेगा इस पर्टिकुलर यूनिट सेल के साथ। टोटल एटम 8 है, सब 1/8 ही पार्ट शेयर करेंगे, प्लस एक बॉडी सेंटर में वो कंप्लीटली इस यूनिट सेल को ही शेयर करेगा अपना पूरा पार्ट। तो टोटल हो गया यहाँ पे 2 एटम्स, हम कह सकते हैं। तो 2 एटम्स कहाँ होंगे? बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल में होंगे। नेक्स्ट उसने दिया है हमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, यहाँ पे बना लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, एटम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? एट कॉर्नर्स पे। और क्या होंगे? फेस के सेंटर पे। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर्स हैं। तो 8 कॉर्नर्स पे कितने एटम्स प्रेजेंट हो जाएंगे? 8 एटम्स। और क्या बताया है कि FCC में फेस के सेंटर पे भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं। कितनी फेजेस होती हैं हमारे यूनिट सेल में? 6 फेज होती हैं। तो 6 एटम एट 6 फेजेस प्रेजेंट होंगे। तो ये वाला एटम कितना पार्ट शेयर करेगा? 1/8। और जो फेज में है वो कितना पार्ट शेयर करेगा? 1/2। ठीक है, तो 8 एटम इंटू 1/8 प्लस 6 फेजेस हैं, तो 6 एटम कितना पार्ट शेयर करेंगे? 1/2। टोटल हो गया यहाँ पे 4 एटम्स। तो आंसर एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, ए में लिखा है टोटल नंबर ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल इन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल इज 1, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बी टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल इज 2, ये करेक्ट है। थर्ड, सी टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज 8, ये गलत है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि FCC में 4 एटम्स होते हैं। So I hope you understood it well. Best of luck.